और हमारे साथ आज इस खास कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं दक्ष सिंह, जो कि इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दाखिल किए हैं और 10 वर्ष की इनकी उम्र है। काफ़ी छोटी सी उम्र है और अगर हम बात कहें कि क्यों इन्होंने अपना नाम दर्ज किया है इस बुक में, तो हम आपको ये बता दें, बहुत सारे श्लोक आते हैं इन्हें। ये 1 मिनट में जो पावर ऑफ 10 से 1 से लेकर के 100 और उसके पार, और न जाने इनमें क्या कुछ गुण है वो हम इन्हीं से सुनेंगे, इन्हीं से जानेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका दक्ष। थैंक यू फॉर दिस ब्यूटीफुल इंट्रोडक्शन। अच्छा दक्ष, ये बताइए कि आप 10 साल के हैं, अभी कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? अभी CIS जूनियर्स। कहाँ पे? ये लखनऊ गोमतीनगर एक्सटेंशन सेक्टर 4। तो वहीं पे आप कौन सी क्लास में अभी क्लास 5 में। अभी तक की अगर अचीवमेंट्स की बात कहें तो अर्चना जी आप क्या कुछ बताएंगी? ये श्लोक वगैरह बहुत ज़्यादा याद है संस्कृत में, और ये अगर आप इसको नंबर अभी तुरंत लिख के पूछे तो ये बता देगा। और शुरू से स्कूल्स में जब भी प्रोग्राम्स हुआ है, इसको ऑब्वियसली जल्दी याद करने के लिए और संस्कृत में श्लोक करने के लिए, ये सब चीज़ के लिए बुलाया गया है। तो बहुत सारी बातें तो हो ही रही हैं। इसी के साथ मैं चाहूँगी कि आप दक्ष कुछ श्लोक हमारे दर्शकों को सुनाइए, और तब तक मैं कुछ नंबर्स इसमें लिखती हूँ। ये आप देख ही सकते हैं कि फुल ब्लैंक है और इस पर कुछ नंबर्स मैं लिखूँगी और वो लिख के मैं इसे दूंगी। ये पढ़ेगा, जब तक याद करेगा फिर मैं और अर्चना जी गप्पे लड़ाएंगे। फिर इसके बाद हम लोग यहीं पे देखते हैं कि कितना शार्प माइंडेड है, और ऑब्वियसली है, लेकिन फिर भी हम लोग एक बार टेस्ट करेंगे आप लोगों के लिए, ठीक है? तो अगर आप कुछ श्लोक सुनाना चाहते हैं तो सुना दे सकते हैं। वक्रतुंड महाकाय सर्वकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सरस्वती महाभागे विद्याकमलोचने विश्वरूपी विशालाक्षी विद्यां देहि नमोस्तुते। गोविंद गोविंद हरे मुरारे गोविंद गोविंद नारायण गोपाले गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण गोविंद गोविंद नमो नमस्ते। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकं वन्दनात् मृत्युर्मुक्षीमामृतात्। चलिए, और इसी के साथ मैं भी अपना एंड करती हूँ, और मैं एक बार चाहूँगी कि आप इसे एक बार देख ले कि मैंने क्या लिखा है। तो यहाँ पे मैंने जो लिखा है वो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से मैं लिखती हूँ। अब मैं ये देती हूँ जब तक दक्ष पढ़े इसे, और इसके बाद फिर हम लोग पूछेंगे दक्ष से, तो ये जब तक आप पढ़िए इसे। अच्छा अर्चना जी, जब तक हम आपसे बात करें कि बचपन से अगर हम बात कहें तो कौन सी क्लास में या फिर कैसे आपको लगा कि ये बच्चों से अलग है, सारे बच्चों से अलग है दक्ष? अलग तो नहीं है, ये बच्चों जैसा ही है, और बच्चे सब एक जैसे ही होते हैं। हाँ, हर बच्चे पे कोई ना कोई पोटेंशियल ज़रूर होती है। कहने को हम कहते हैं कि हाँ पता है कि फ़िश को पेड़ पर नहीं चढ़ाना चाहिए, लेकिन ये कहानी कितना सुना है और आप कितना अप्लाई करते हैं अपने लाइफ में, वो मायने रखता है। हम कह तो देते हैं कि हम बच्चे को एक्सेप्ट कर लेते हैं, हम कह तो देते हैं कि हम बच्चे को कंपेयर नहीं करते, हम कंपटीशन में नहीं डालते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम बच्चे से ज़रूर कुछ ना कुछ अपेक्षा ज़्यादा कर लेते हैं। और कभी कभी जो एक्सेप्ट करते हैं, ये भी मैंने देखा है कि कभी कभी जो लोग एक्सेप्ट करते हैं अपने बच्चे को, इतना एक्सेप्ट कर लेते हैं कि कोशिश ही नहीं करते। हर किसी में प्रतिभा है, ब्रेन कमजोर या तेज नहीं होता है, ट्रेंड और अनट्रेंड होता है। अच्छा, अगर आप ब्रेन को ट्रेन करते हैं तो वो ब्रेन दिन और बेटर होते रहता है। रही बात कैसे, तो बचपन से जो इनका स्कूल है उसमें बहुत सारे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हुआ करती थी, और मैं ये जिसमें कहता था उसी में से पार्ट दिलाती थी। फिर मैंने देखा कि ये ऑब्जर्वेंट बहुत है, तो ये जो है इसको मैंने देखा इसे याद बहुत रहता है, तो मुझे लगा कि अगर इस पर ये प्रतिभा है तो मुझे इसको ट्रेनिंग ज़रूर दिलानी चाहिए। तो मैंने इसे ट्रेनिंग भी दिलाई। परम सर है रीड द योर लाइफ के, उनसे मैंने इसे रिफ्रेश करवाया, सारा चीज़ करवाया। देखो बच्चे में बहुत कुछ होता है, पहले तो आप उस चीज़ को पहचानो और फिर उसको सही लाइन रास्ता दिलाइए आप। क्योंकि हम क्या करते हैं, बच्चे की छोटी छोटी प्रतिभा को नज़रअंदाज कर देते हैं। अच्छा, तो दक्ष ने मुझे ये दे दिया रिटर्न, तो मैं ये चाहूँगी कि ये स्क्रीन पे ये रहे, और मैं चाहूँगी कि मैं जो नंबर पूछूँ आप लोग भी इसे क्रॉस चेक कर लीजिए कि सही बोल रहा है या नहीं बोल रहा है। तो एक बार मैं चाहूँगी कि सेकंड लाइन का 4th नंबर आप बताइए। 38। अच्छा चलिए नेक्स्ट पूछते हैं। आप मुझे फर्स्ट नंबर बता दीजिए। फर्स्ट नंबर 19। अच्छा, लास्ट नंबर 88। वाह, अच्छा फर्स्ट लाइन के 4th नंबर की अगर हम बात कहें तो? फर्स्ट लाइन की 4th नंबर 42।
माय गॉड, इसे ज़्यादा पूछने की ज़रूरत तो है नहीं। और मतलब इस तरीके से अगर कोई बच्चा आपको लाइव में अगर आपको बताए तो इससे ज़्यादा आप समझ ही सकते हैं कि इसकी ब्रेन जो है, इसकी मेमोरी जो है वो कितनी शार्प है। और सच में ये काबिल तारीफ़ है और वाकई ये इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के हकदार भी हैं। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देना चाहते हैं। हम लोग ये भी चाहेंगे दक्ष की जो आपने 1 मिनट में पावर ऑफ 10 जो आपने सुनाया था, अगर वो आप थोड़ा सा सुनाएं। 1 10 100,000 10 million 10 million 100 million billion 10 billion 100 billion trillion 10 trillion 100 trillion quadrillion 10 quadrillion 100 quadrillion quintillion 10 quintillion 100 quintillion septillion 10 septillion 100 septillion septillion 10 septillion 100 septillion octillion 10 octillion 100 octillion nonillion 10 nonillion 100 nonillion decillion 10 decillion 100 decillion undecillion 10 undecillion 100 undecillion decillion 10 duodecillion 100 duodecillion tridecillion 10 tridecillion 100 tridecillion quadricillion 10 quadricillion 100 quadricillion quindecillion 10 quindecillion 100 quindecillion 51 के बाद 50 zeros लग चुके हैं और मैंने बोल दिया 1 के बाद 50 zeros हो गया। माय गॉड, मतलब ये बच्चा अजूबा से कोई कम नहीं है। और सच में ही मतलब जितनी भी तारीफ की जाए दक्ष की वो शायद कम ही होगी। आज जो आपने इतनी बड़ी एक उपलब्धि हासिल की है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं मेरे लिए कहूँगा मेरी पहली मेमोरी तो पहले से ही थी और जब सर का किया था तब और बड़ी। और मेनली इसमें मेडिटेशन भी करता था और इसमें कुछ मेथड मैंने यूज़ किए थे जिससे मेरे को याद हो गया। चलिए, इनका दिमाग जो है वो एक अलग लेवल पे चलता है कि छोटी सी उम्र में 10 वर्ष की उम्र में अगर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अगर इनका नाम दर्ज होता है तो ये काफ़ी गौरव की बात है इनके माता पिता के लिए भी और बेशक इनके शहर के लिए भी, सभी के लिए, इनके पूरे ख़ानदान के लिए भी। और आपसे मुलाकात करके बहुत अच्छा लगा और हम फ्यूचर में ये उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे मुकाम पर जाएँ और गिनीज़ बुक में भी आपका नाम आए और उसके बाद फिर से मैं आपके साथ रूबरू हूँ और इंटरव्यू लूँ। और आपके भविष्य के लिए काफ़ी शुभकामनाएं देती हूँ। थैंक यू। तो देखा आपने मेमोरी ट्रेनिंग के बाद किस तरह से स्टूडेंट्स कोई भी टॉपिक बड़ी ही आसानी से याद कर लेते हैं। और यही नहीं, इसके अलावा जो भी चाहें वो आप बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं। ये कोई मैजिक या रॉकेट साइंस नहीं, मेमोरी ट्रेनेबल, और इसे कोई भी बड़ी ही आसानी से ट्रेन कर सकता है। तो अगर आप भी इस लर्नेबल स्किल को सीखकर अपनी लाइफ में एक नेक्स्ट लेवल अचीव करना चाहते हैं तो मैं डॉक्टर परमजीत सिंह, मेमोरी कोच, नेशनल एंड एशिया मेमोरी रिकॉर्ड होल्डर एंड फाउंडर ऑफ राइम एकेडमी, आपको इनवाइट करता हूं अपने फ्री 1-to-1 सेशन में, जहां मैं आपको वो सब एक्सप्लेन करूंगा जिसे फॉलो करके आप या आपके फैमिली मेम्बर्स भी मेमोरी एक्सपर्ट बन सकते हैं। तो फटाफट से अपना फ़ोन उठाइए और नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर अपना 1-to-1 सेशन बुक कीजिए। जल्दी ही मिलते हैं आपसे 1-to-1 सेशन में। बाय बाय।